श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालय में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण बात कि हमारे शास्त्रों में जो स्वर्गादि लोगों के फल बताए गए हैं वे इसलिए कि मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म की ओर हो, क्योंकि शास्त्रों की भाषा परोक्षवादी होती है। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि 7वें ऋषि जो थे मुनीश्वर अविर्होत्र जी उन्होंने राजा निमि के प्रश्न का जवाब दिया था। जब राजा निमि ने पूछा कि कृपया हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, उनके कई प्रश्न थे। इसमें 5वां प्रश्न ये था, 6ठा प्रश्न है अग्निहोत्र जी वाला कि कर्मयोग का उपदेश हमें कीजिए। तो अग्निहोत्र जी ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। शास्त्रों का जो आदेश है करने के लिए वह कर्म है, जो निषिद्ध किया गया है वो अकर्म है, और विहित कर्म का उल्लंघन कर जाना विकर्म है। हालांकि शास्त्रों में इन तीनों शब्दों के कई जगह पृथक पृथक अर्थ बताए गए हैं, लेकिन जिस प्रसंग में जो चर्चा है हम उसी पर जोर देंगे, उसी पर हमारा काम है प्रकाश डालना कि कर्म क्या है जिसे वेदों ने करने के लिए कहा है, अकर्म क्या है जिसे वेदों ने मना किया है, और विकर्म क्या है जो विहित का उल्लंघन कर जाना विकर्म कहलाता है। इसकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं और इन्होंने कहा राजा निमि को, अग्निहोत्र जी ने, कि कर्म का जो रहस्य है ये वेदों के द्वारा जाने जा सकते हैं। वेद भी परोक्षवादी होता है। परोक्षवादी का मतलब ये हुआ कि शब्दार्थ कुछ और है, भावार्थ कुछ और है। ये वेदों की अपनी बातें हैं, अपना रहस्य है, अपनी मर्यादा है, अपना ढंग है भाव व्यक्त करने का। तो शाब्दिक अर्थ कुछ और होते हैं और इसके भावार्थ कुछ और होते हैं। इसी को परोक्षवाद कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा औषधि नहीं खाता हो तो उसकी माँ उसे प्रलोभन देती है कि बेटा तुम इस दवा को खा लो, तुमको लड्डू देंगे। तो लड्डू के आकर्षण में वह बच्चा उस दवा को खा लेता है। कुछ कड़वा दवा भी हो तो उसको खा लेता है, पी लेता है, लेकिन पिता का, माता का उद्देश्य क्या है? बच्चा उस दवा को खा ले। लड्डू उसको पुरस्कार के रूप में देंगे तो लड्डू की आशा में, किसी मिठाई की आशा में वो उस दवा को पी लेता है। तो माता पिता का उद्देश्य होता है दवा पिला देना ताकि उसको स्वास्थ्य लाभ हो सके, न कि लड्डू खिलाना। यही चीज़ होता है वेदों में। वेदों में अनेक प्रकार की बातें कही जाती है कि ये कर्म करोगे तो इसके फलस्वरूप इस लोक में जाओगे, वहाँ ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं। ठीक है, बहुत सा वर्णन है। अब कोई माता पिता अपने बच्चे को लड्डू नहीं दे किसी कारण से औषधि खाने के बाद, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लड्डू का अस्तित्व है ही नहीं। लड्डू का अस्तित्व है। तो उसी तरह से स्वर्गादिक फलों की जो बातें की जाती हैं उसका असली उद्देश्य तो यही है कि मनुष्य सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हो, मनुष्य की प्रवृत्ति सत्कर्म की ओर हो। और स्वर्गादिक फल जो होते हैं वो उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए होते हैं कि हम ये अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि स्वर्ग आदि लोग होते नहीं हैं। उसके फलों पर जोर इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य सत्कर्म करे, अच्छे कर्मों की ओर उसकी प्रवृत्ति हो। इस कारण से इसलिए वेदों की जो भाषा है वो परोक्षवादी है। परोक्षवादी का यही मतलब होता है। तो ये समझा रहे हैं अग्निहोत्र जी राजा निमि को, परोक्षवादो वेदो अयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्यते ह्यवेदं यथा। भागवत 11:3-41। तो यही है स्वर्गादिक फलों के वर्णन करने के पीछे जो रहस्य है कि मनुष्य कर्म में उसकी रुचि उत्पन्न हो। भगवत गीता में भी इस तरह की बातें आई है, पुष्पिताम वाचः, कि पुष्पित, सजाए हुए, अलंकृत बातों से लोगों को प्रेरित करना अच्छे कर्म करने के लिए। स्वर्ग जाओगे तो ऐसा मिलेगा, ब्रह्मलोक में ऐसा है, वहाँ ऐसा है।
इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कर्म की में रुचि उत्पन्न करने के लिए अगर वर्णन किया जा रहा है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है, अस्तित्व है, लेकिन वर्णन करने की शैली ऐसी है कि उसको कर्म में प्रवृत्ति हो, किस श्लोक में क्या मिलेगा न मिलेगा ये बात की बात है। ये सब रहस्यात्मक बातें हैं, इसलिए इसे परोक्षवाद कहा जाता है। ये परोक्षवाद इसलिए होता है कि उसको आकर्षण हो। भगवत गीता में इसी को पुष्पिताम वाचा कहा गया है, अलंकृत भाषा। आगे अविहोत्री जी कहते हैं कि मैं और मेरे की गांठ खुल जाए ऐसा करने से, और भगवान की आराधना मनुष्य करे। ये कर्मयोग का उपदेश है। इसके लिए सबसे पहले बताया गया कि गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेनी होगी। इस बिना गुरु के आप अध्यात्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये एकदम आवश्यक शर्त है कि आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो आपके जीवन में, आप आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो। इसलिए गुरु दीक्षा बहुत ही आवश्यक होता है। गुरु दीक्षा हर किसी को लेना चाहिए, उसी में कल्याण है। लोग समझते नहीं हैं कि गुरु दीक्षा का क्या लाभ होता है या हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो संत कहते हैं, उन बातों को हूबहू मान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। हमेशा शुभ होता है, माता पिता गुरु संत के वचन हमेशा आपका हितकारी होता है। इसलिए उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। कलयुग में लोग यही नहीं करते हैं, बड़ों की बातों को ठुकरा देते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों में बस ऐसा ही लिख दिया गया टाइम पास करने के लिए। अरे आजकल कौन संत है, आजकल कौन महात्मा है, मतलब आप में वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, इसका ये मतलब होता है। तो गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। और आपके जो भी इष्ट देवता हों, जिनको भी आप मानते हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, या जो भी हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा करें विधिवत, नियत समय, निश्चित समय पर बैठकर प्रतिदिन, और खटकर्म करें। पूजा की विधि यही है। और खटकर्म करने के बाद भगवान के पैर से लेकर के ऊपर तक एक एक अंग का ध्यान करें। और जो विधि विधान शास्त्रों में बताया गया है पूजन का, आवाहन से लेकर के उसकी जो विधि है, पूर्णाहुति, आरती, ये सब कर्म, ये सब पूजा के आवश्यक अंग माने जाते हैं। पूर्ण कर्म कांड के साथ आप पूजा करें अपने इष्टदेव की। ये सब कर्मयोग का उपदेश है अभिहोत्र के द्वारा। कर्मकांड का उद्देश्य होता है केवल इसलिए नहीं कि आप जैसे तैसे कर्मकांड कर लें। कर्मकांड का उद्देश्य है ज्ञान खंड में स्थापित कर देना, ज्ञान मार्ग की ओर ले जाना, ये होता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्मकांड के साथ अगर भावना का प्रवाह नहीं हो तो कर्मकांड का लाभ नहीं मिलता है। ये बात सही है कि हम कर्मकांड करते रहते हैं, पवित्रीकरण करते रहते हैं, आचमन करते रहते हैं, या इष्ट देव का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन मन कहीं और रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिलता है। तो कर्मकांड के साथ भावना का प्रवाह चलते रहना चाहिए। हमारी मन की गति उस भाव की ओर होनी चाहिए, उस प्रवाह की ओर होनी चाहिए, तब उसका लाभ मिलता है। इसलिए जो उद्देश्य है शास्त्रों का, उसका पालन करना चाहिए। तो यही कर्मयोग का उपदेश अविहोत्र जी दे रहे हैं। और एक बहुत खास बात यहाँ बता रहे हैं कि ये तो है ही कि कर्मकांड का उद्देश्य होता है ज्ञान कांड में प्रवेश करना है, ज्ञान में स्थित करना है, कि मनुष्य ज्ञानी बने, वस्तु स्थिति को समझे, उसको पहचाने। कर्मकांड महज एक माध्यम है, वह लक्ष्य नहीं है। यहाँ एक बात कहा गया कि अगर ऐसा मनुष्य करता है नियमित रूप से तो उसका कल्याण होगा, उसको मुक्ति मिलेगी। न कि दो चार मंत्रों के सहारे कोई कहे कि हम आपके पिताजी को मुक्त कर दिए कुछ दक्षिणा के रूप में, तो ये सब मानने की बात नहीं है। मुक्त होने वाले को खुद प्रयास करना पड़ता है उस दिशा में, तब मुक्ति मिलती है। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। और भागवत का उद्देश्य भी यही है। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा प्रयास तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके नई पीढ़ी तक ले जाइए। इसी में आपका भी कल्याण है, सारे समाज का कल्याण है। ओम शांति।